भी आदेश आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी अक्षरतः पालन करने का काम करेगी। अब जो प्रक्रिया सरकार ने तय की थी उस प्रक्रिया के तहत हमने पूरी तैयारी की है। सरकार के नुमाइंदे बार बार इस बात का दावा कर रहे थे कि हमारे पास बहुमत है, बीजेपी में विद्रोह की स्थिति है। जो षड्यंत्र रच सकते थे सरकार के नुमाइंदे वो षड्यंत्र रचने का काम किया, प्रलोभन देने का काम किया, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने का काम किया। उसके बावजूद भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 93 विधायक पार्षद हमारे कैंप के अंदर थे। 100 से अधिक पार्षदों के समर्थन से रश्मि सैनी के पक्ष में मतदान होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन माननीय न्यायालय का जो आदेश आया है उस न्यायालय के आदेश की हम अक्षरतः पालना करेंगे। आगे क्या रह सकता है, क्या किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जो भी नियम और कानून और प्रक्रिया के तहत जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं उन संवैधानिक बाध्यताओं की पालना अक्षरतः भारतीय जनता पार्टी करती आई है और आगे भी करेगी। रामलाल जी, 2 साल का वक्त हो चुका है, लगातार महापौर बदलती है फिर दोबारा आती है, क्या लगता है पब्लिक कितनी एहसास महसूस करती है? निश्चित रूप से मैं इस बात का पक्ष हूँ कि जनता के लिए ही यह निगम बना हुआ है और जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस वजह से, किन कारणों से इस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही है। अलवर के अंदर कोई घटना घटित होती है, कांग्रेस की सभापति अभद्रता करती है, पूरे साक्ष्यों के साथ प्रमाण है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ इस निगम के अंदर बीजेपी की मेयर के साथ किस तरीके से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से एक झूठी जांच रिपोर्ट के आधार के ऊपर कार्रवाई की गई, वो अनुचित है, वो गलत है। क्या मानते हैं कि भाजपा की मेयर थी इसी वजह से इस तरह का घटनाक्रम हुआ? निश्चित रूप से ये राजस्थान के अंदर जयपुर ग्रेटर ही एक पहला उदाहरण नहीं है। राजस्थान में अनेकों नगर पालिकाएं, अनेकों पंचायत राज की संस्थाएं, अनेकों बीजेपी समर्थित सरपंचों के साथ इसी तरीके का दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। देखिए ठीक है, देखिए